राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त धर्मा फौजी। दोस्तों, मैं आपको आज 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध क्यों हुआ था उसके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। उसके क्या क्या मुख्य कारण थे। सबसे बड़ा जो कारण था वो तो था तिब्बत के ऊपर चीन ने जो कब्जा कर लिया था वो। लेकिन हमारे नेहरू जी इस चीज़ को समझ ही नहीं सके। और जो हमारी सीमा और चीन की सीमा के बीच में जो एक बफर जोन था तिब्बत, उसको तिब्बत ने चाइना ने अपने कब्जे में कर लिया। 7 अक्टूबर 1950 को चाइना ने तिब्बत के ऊपर हमला किया और अपने कब्जे में कर लिया। तिब्बत ने हमारे देश से मदद मांगी, लेकिन हमारा देश के प्रधानमंत्री जी उसको मना कर दिया कि भाई अपने शांति समझौता उसी हिसाब से करो कि आप अपने बैठ के बातें करो। युद्ध में भाग नहीं लिया। उस टाइम चाइना 2 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा था। एक था कोरिया और दूसरा था तिब्बत। तिब्बत ये जानता था कि चाइना कमज़ोर है, इंडिया भी जानता था चाइना कमज़ोर है, लेकिन नेहरू ने उसको थाली में रख के तिब्बत दे दिया। अच्छा, तिब्बत क्या है कि इंडिया में शामिल होना चाहता था, लेकिन नेहरू जी ने मना कर दिया। नेहरू जी थे, मना कर दिया तो कर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ भाई। अभी जो अपनी भारतीय सेना थी वो सरकार को निरंतर रिपोर्ट दे रही है कि तिब्बत पर कब्जा तो कर लिया है, लेकिन ये भारत पर ही हमला करेगा। लेकिन नेहरू जी ने और रक्षा मंत्री मेनन ने इस चीज़ को बिल्कुल नहीं माना, क्योंकि नेहरू जी तो भारतीय चीनी भाई भाई की संज्ञा पर चल रहे थे ना, तो मानने वाले तक कहाँ थे। नेहरू जी के ऊपर जब सरदार पटेल जी खत्म हो गए थे, उसके बाद में कोई बोलने वाला कोई सुनने वाला किसी को वो न सुनते थे न मानते थे, सिर्फ अपने मन की करते थे। सरदार पटेल जी तो उनको फिर भी थोड़ा बहुत मतलब बस में रखते थे, लेकिन 1950 में जब पटेल जी की मृत्यु हो गई उसके बाद में नेहरू जी ने किसी का कुछ नहीं सुना, जो मन में आया वही किया। जब तिब्बत पर हमला कर लिया था, तिब्बत पर कब्जा कर लिया था चाइना ने, तब एक अंग्रेज जनरल थे जो वहाँ भारत में रहते थे, लेटाइने नाम था उनका। उन्होंने कहा था कि ये भारत को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक तो बहुत ज़्यादा आर्मी रखनी पड़ेगी और बहुत ही ज़्यादा साजो सामान, मतलब लड़ने के लिए जो सामान था वो रखना पड़ेगा। वो क्या था कि जो अंग्रेज जनरल थे वो अपने भारतीय अफसरों की जो ट्रेनिंग सेंटर है, शायद तमिलनाडु में है, कहाँ है, उस वहाँ पर है, उसमें वो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर थे। मतलब यहाँ अपने भारतीयों को ट्रेनिंग देके वो सेना मतलब वो अपना अफसर पैदा कर रहे थे। उन्होंने ये बात बताई थी कि ये बहुत बड़ा दुखद समाचार है भारत के लिए, लेकिन नेहरू जी थे वो तो नहीं मानते किसी की। नेहरू तो नेहरू ही थे। चाइना तिब्बत में और अक्साई चीन अपना हिस्सा था पहले, लेकिन उन्होंने कब्जा कर लिया। अक्साई चीन में और तिब्बत में चाइना सड़कें बना रहा था, एयरपोर्ट बना रहा था, अपनी सेना के को मजबूर करने के लिए डिफेंस बना रहा था, लेकिन नेहरू जी सो रहे थे। नेहरू तो क्या बताएं अभी आपको। 1950 में पटेल जी ने भी नेहरू को बता दिया था कि चाइना हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, लेकिन नेहरू जी नहीं माने और 1950 में शायद अक्टूबर में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद पटेल जी ने तो 20 साल पहले ही भाप लिया था कि अपना सबसे बड़ा खतरा है वो पाकिस्तान है, चाइना है। पाकिस्तान हमसे अलग होकर अपना एक अलग देश बना था, छोटा सा देश था। लेकिन नेहरू और मेमन जो रक्षा मंत्री थे वो पाकिस्तान को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। अपनी सरकार ने 1947 में जब आज़ाद हुए हम और 1957-58 तक एक भी सेना के लिए एक भी साजो सामान, आधुनिक हथियार वो कुछ नहीं खरीदा उन्होंने। अमेरिका से पाकिस्तान हथियार खरीद रहा था, टैंक खरीद रहा था, लेकिन भारत ने कुछ नहीं खरीदा। और अमेरिका ने भारत को बोला भी था कि भाई हथियार ले लो हमारे से, तो नेहरू ने बोला कि हमारे क्या ज़रूरत है। और अमेरिका ने जब पाकिस्तान ने जैसे मना किया था ना कि भाई तुम पाकिस्तान को हथियार क्यों दे रहे हो, तो अमेरिका ने बोला था कि भाई हमारे हथियार तुम्हारे विरुद्ध काम नहीं करेंगे। तो हथियार किस लिए खरीद रहा था भाई, खिलौना खेलते थे क्या? ऐसा कौन है जो हथियार खरीदता है? आज भी संधि यही है, पाकिस्तान और अमेरिका की आज की संधि भी यही है कि जो हमसे हथियार खरीदेंगे
वो भारत के खिलाफ यूज नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान किस लिए खरीदता है? कोई मानता है इस चीज़ को? ये संधि होने के ऊपर ही होते हैं, ग्राउंड में जब आते हैं तब पता लगता है। मैं सेना में रहा हूँ, मुझे पता है। तो ये पाकिस्तान खिलौना क्या वहाँ फुलझड़ी बना के खेलेगा उन हथियारों की, होली मनाएगा उनकी? सब यूज करते हैं, सब बकवास है जो लिखित में होते हैं और ग्राउंड में होता है, वो बहुत फर्क होता है उस चीज़ में। 1955 में नेहरू चाइना की यात्रा पर गए, लेकिन फिर भी नहीं समझे कि चाइना क्या करना चाहता है। वहाँ चाइना में जाके उसकी मतलब भाप नहीं सके कि चाइना युद्ध भारत के खिलाफ युद्ध भी कर सकता है क्या। वो तो हिंदी चीनी भाई भाई, पर जब तक युद्ध शुरू नहीं हो गया जब तक यही कारण था उसका। अपनी सेना के पास कोई हथियार नहीं थे, द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े हुए हथियारों से अपनी सेना काम चला रही थी। अभी जब लद्दाख में चाइना ने 50,000 किलोमीटर तकरीबन अपनी लद्दाख की ज़मीन पर दावा ठोक दिया कि ये ज़मीन हमारी है, तब जाके नेहरू के कान खड़े हुए। अभी उन्होंने दावा तो ठोक दिया, उसके बाद में अपनी सेना को न कभी कोई पोस्ट बनाने दिया, न उसकी तुरेकी करने दी, न कहाँ तक अपनी सीमा उसका न ज्ञान लिया, कुछ नहीं किया। नेहरू जी मस्त है अपनी ज़िंदगी में जीने के लिए, बस कि हिंदी चीनी भाई भाई उसी में मस्त है वो। सेना के लिए कोई हथियार नहीं खरीदे, सेना को मजबूत नहीं किया। सेना को दोस्तों 62 की लड़ाई में कहते हैं कि लड़ने के लिए हथियार तो छोड़ो, पहनने के लिए जूते भी नहीं थे। ये कहानी थी। नेहरू जी विदेशी मामलों के जो मामले थे ना, वो सिर्फ मेनन के साथ बैठ के कुछ सुलझाते थे, बाकी किसी से पूछते नहीं थे। न कोई कहने वाला था न कोई सुनने वाला था, जो कर रहा था वो नेहरू खुद ही करते थे। अपने उस टाइम के जनरल साहब जनरल थमैया, जो कल भी बताया था उनके बारे में मैंने। थमैया साहब ने पहले ही बता दिया था कि ऐसे ऐसे कारण हो सकता है, लेकिन नेहरू ने नहीं माना। रक्षा मंत्री को बताया तो रक्षा मंत्री और थमैया साहब के सामने आपस में झगड़े शुरू हो गए, और झगड़े शुरू होने से अपने थमैया साहब को इस्तीफा देना पड़ा। कल भी बताया था मैंने आपको। फिर इस्तीफा वापस लिया, जब तक तो बाकी बातें बहुत निकल चुकी थी। भाई थमैया साहब ने तो पहले ही भाप लिया था कि चाइना बहुत खतरनाक है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, सेना के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। अभी दोस्तों आप सोच रहे हो कि मैं नेहरू की बुराई कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा नेहरू की बुराई। मैं कौन होता नेहरू की बुराई करने वाला? मैं तो दोस्तों मेरे पास जो ये किताब है ना, हिमालयन बंडर, इसमें जो चीज़ें पढ़ी है वो आपको बता दी मैंने। तकरीबन इसमें से अभी तक 100 ही पेज पढ़े, 500 पेज की किताब है। आगे आगे देखो, मैं पढ़ता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा। तो दोस्तों ये थी आज की बात। लाइक तो कर दिया करो यार कम से कम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।